मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, बीएससी भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की आज हम यूनिट सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले यूनिट फर्स्ट में हम हर्बेरियम टेक्निक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजियोस्पर्म, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम, फ्लोरा तथा आइकॉन के बारे में बात कर चुके हैं। लगभग हमारी पहली यूनिट के सभी क्वेश्चंस भी मैंने आपको पूर्व के असाइनमेंट्स में दिए हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम दूसरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड बेंथम व हुकर सिस्टम में क्लासिफाई की गई अलग अलग फैमिलीज़ या कुलों के वर्णन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली फैमिली है रेननकुलेसी, जिसे हम सबसे प्रिमिटिव फैमिली मानते हैं, जो बेंथम व हुकर सिस्टम में सबसे पहले, आपके सिलेबस में जितने भी फैमिलीज़ हैं उनमें सबसे पहले रखी गई है। फैमिलीज़ के बारे में एक बात आपको बता दूं, इसमें पुष्पों का सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में, तकनीकी भाषा में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। प्रत्येक टर्म का अपना एक अर्थ है जो मैं साथ ही साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यदि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसे हम दोबारा भी कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की फैमिली रेननकुलेसी। फैमिली रेननकुलेसी को बटरकप फैमिली भी कहा जाता है। यह सबसे प्रिमिटिव फैमिली है। इसका वर्गीकरण है एंजियोस्पर्मी, उसके पश्चात आएगा डाइकोटिलिडनी, पॉलीपेटली, थैलेमीफ्लोरी, रेनेल्स व रेननकुलेसी। क्योंकि जो वर्गीकरण है उसमें अंग्रेजी शब्द यूज़ हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसे इंग्लिश में ही लिखा है। हिंदी में भी ये इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। इस फैमिली में लगभग 50 जीनस व 800 स्पीसीज़ हैं। 50 कुल और 800 प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे पहले आता है हैबिट, पादप की प्रकृति कैसी है। इस फैमिली के अधिकांश पादप हर्ब या शाकीय पादप होते हैं। शाक के बारे में आपको मैं बता दूं, वे वो पादप हैं जिनकी हाइट, ऊंचाई लगभग 3 फीट होती है, जिनका तना लगभग हरे रंग का होता है और इनमें शाखन नीचे से ऊपर तक लगभग समान होता है। उसके पश्चात इस कुल के पादप एनुअल या पेरीएनियल है। ऐसे पादप जो अपना जीवन चक्र एक सीज़न में पूरा करते हैं उन्हें हम एक वर्षीय पादप कहते हैं, और जो पादप अपना जीवन चक्र 2 या 2 से अधिक सीज़न में पूरा करते हैं उन्हें हम बहुवर्षीय कहते हैं। तो इसके पादप एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय दोनों प्रकार के हैं। दूसरा करैक्टर आता है हैबिटेट या आवास। इस कुल में अधिकांश पादप स्थलीय, टेरेस्ट्रियल या जलीय आवास में पाए जाते हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में जो फैमिलीज़ हैं उसमें हमने उनके फ्लोरल करैक्टर्स पढ़ने हैं। फ्लोरल करैक्टर्स में इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम से स्टार्ट किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है पुष्पक्रम। इस कुल में पुष्पक्रम अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। मुख्य जो पुष्पक्रम है वह साइम प्रकार का, ससीमाक्ष, जिसमें जिस अक्ष पर पुष्प का निर्माण होता है वह अक्ष पुष्प के निर्माण के पश्चात अपनी वृद्धि रोक देता है। इसे हम ससीमाक्ष कहते हैं। ससीमाक्ष अलग अलग प्रकार के हैं। इस कुल में सॉलिटरी टर्मिनल, शीर्षस्थ एकल प्रकार का, व डाइकेजियल साइम, युग्म शाखित ससीमाक्ष, दोनों के एग्जाम्पल हमने बताए हैं।
सॉलिटरी टर्मिनल का एग्जाम्पल है एनिमोन, डाइकेजियल साइम का एग्जाम्पल है रेननकुलस। लेकिन कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं, जैसे असीमाक्ष फैमिली रेननकुलेसी में डेल्फिनियम नामक कुल जो है वह असीमाक्ष, एकोनिटम नामक कुल जो है असीमाक्ष। असीमाक्ष पुष्पक्रम वह पुष्पक्रम है जिसमें पुष्प के निर्माण के पश्चात अक्ष लगातार वृद्धि करता रहता है और नए पुष्प पार्श्व दिशा में उत्पन्न होते रहते हैं। सॉलिटरी टर्मिनल का एक एग्जाम्पल नाइजीला भी है। इसके पश्चात हम बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स की। पुष्प, इसमें सहपत्री, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, दो सहपत्रिकाएं पाई जा रही हैं। एक इसका मुख्य लक्षण है स्पाइरल और स्पायरोसाइक्लिक। इसमें जितने भी चक्र पाए जाते हैं वे स्पाइरल या चक्रीय अवस्था में पाए जाएंगे। यह इस कुल का एक विशिष्ट लक्षण है। इस कुल के लक्षण के कारण इसे प्रिमिटिव माना गया है, क्योंकि प्रत्येक चक्र अन्य फैमिलीज़ में जैसे जैसे विकास होता गया, प्रत्येक चक्र एक दूसरे से पृथक व एक केंद्रीय होता चला गया। लेकिन इस कुल के अंदर सभी चक्र एक दूसरे के साथ चक्रीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसके पश्चात करैक्टर आता है हर्मेफ्रोडाइट, यानी पुष्प में दोनों प्रकार के लैंगिक अंग, नर व मादा, पुंकेसर व जयांग, स्टेमन व पिस्टिल दोनों पाए जाएंगे। इसे हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। इसका एक अपवाद भी है। क्लीमेटिस नामक पौधे के अंदर पुष्प एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, आइदर फीमेल और मेल, या तो फीमेल होंगे या मेल होंगे। उसके बाद में करैक्टर आता है जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सम्मित। इस करैक्टर का अर्थ है यदि पुष्प को एक अक्ष पर दो समान भागों में विभेदित किया जा सके, काटा जा सके, उसे हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। लेकिन यदि पुष्प को एक से अधिक अक्षों पर दो समान भागों में विभेदित किया जा सके, उसे हम एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्यात सम्मित कहते हैं। तो इस कुल के अंदर फैमिली में जो पुष्प है वह जाइगोमॉर्फिक है या एक व्यास सम्मित है। इसके पश्चात आता है हाइपोगैनस, अधोजायांगी। गाइनोशियम सुपीरियर है, ऊर्ध्ववर्ती है तथा शेष भाग कैलिक्स, करोला व एंड्रोशियम, दल, बाह्य दल व पुंकेसर जयांग के नीचे से उत्पन्न होते हैं। इस तरह के पुष्प को अधोजायांगी कहते हैं। इनकम्प्लीट, पुष्प अपूर्ण है। उसके बाद आएगा नियमित, रेगुलर है, यानी कि के, सी, ए, जी सभी उपस्थित हैं। और पेडिसिलेट, वृंत युक्त है, पुष्प में वृंत पाया जाता है। तो ये कुछ करैक्टर थे जो इस पुष्प में पाए जाते हैं। अपूर्ण इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि के व सी, कैलिक्स व करोला एक दूसरे से विभेदित नहीं है। विभेदित न होने के कारण इन्हें परिदल पुंज या पेरियंथ कहते हैं, या इनकी एक इकाई को टेपल कहा जाता है। इसलिए इस पुष्प को इनकम्प्लीट कहा गया है। अगला करैक्टर आता है हमारे पास में कैलिक्स व करोला। कैलिक्स व करोला क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कि एक दूसरे से विभेदित नहीं है, इसलिए इसे हम परिदल पुंज कहते हैं। और परिदल पुंज का एक इकाई टेपल कहलाती है। कुल संख्या 5 से 15 तक पाई जाती है। एक दूसरे से स्वतंत्र है, इसलिए पॉलीटेपलस कहते हैं। पेटालॉइड, एक करैक्टर आता है हमारे पास में पेटालॉइड। पेटालॉइड का अर्थ होता है कि कोई भी पुष्प का भाग जो हरे रंग के अतिरिक्त रंगीन है, सफ़ेद भी हो सकता है, लाल, नीला, पीला, किसी भी तरह का, लेकिन हरा नहीं हो, हरे के अतिरिक्त यदि किसी रंग में है उसे हम पेटालॉइड कहेंगे। और यदि हरे रंग का है तो सेपेलॉइड कहेंगे। आगे इस तरह की टर्म आएगी आपके पास। तो इस कुल में जो टेपल्स हैं या पेरियंथ है वो पेटालॉइड है या रंगीन है। इसका एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है जो पोस्टीरियर टेपल है, जो पश्च परिदल पत्र है, वह लंबा पूंछ के समान होता है। और उस लंबे पूंछ के समान होने के कारण जो पुष्प है वो एक व्यास सम्मित या जाइगोमॉर्फिक हो गया है। इसका उदाहरण है डेल्फिनियम। इनका विन्यास क्विनक्विंशियल प्रकार का होता है।
क्विन्सेंशियल विन्यास एक विशेष प्रकार का विन्यास है जिसमें 2 टेपल अंदर 2 टेपल बाहर व 1 टेपल अंदर बाहर की स्थिति में पाया जाएगा। इस कुल को क्योंकि हम बटर कप कहते हैं, इस कुल में एक विशेष प्रकार की पर्ण पाई जाती है जिन्हें हनी लीव्स कहा जाता है, मकरंद पर्ण कहा जाता है। ये मकरंद पर्ण अधिकतम जेनस में या कुलों में पाई जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये पर्ण पुंकेसर का रूपांतरित रूप है। पुंकेसर रूपांतरित होकर के हनी लीव्स का निर्माण करते हैं जिनका कार्य कीटों को आकर्षित करना है और वे कीट परागण का कार्य करते हैं। इसके पश्चात आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की संख्या बहुत है जो कि 10 से 150 तक हो सकती है। स्पायरली अरेंज्ड हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, स्पायरली अरेंज्ड हैं, बेसी फिक्स्ड है, आधार लगना है। इसका अर्थ है पुंकेसर के नीचे जो तंतु होता है वो उसके आधार पर लगा हुआ होगा। ये अलग अलग प्रकार के हैं, समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा। बेसी फिक्स्ड, आधार लगना है। एक्सट्रोस, बहिर्मुखी, इसका अर्थ है जब पुंकेसर स्फुटित होता है, परिपक्व पुंकेसर जब स्फुटित होगा तो जो परागकण है वह पुष्प से बाहर की ओर गिरेंगे, यानी कि उनका स्फुटन जो डिहिसेंस है, एंथर का जो डिहिसेंस है वो टूवर्ड्स आउटसाइड द फ्लावर है, पुष्प के बाहर की ओर है। इसलिए इस प्रकार के पुष्प में पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। यह उसके लिए एक अनुकूलन है, एक्सट्रोस एंड्रोशियम का होना। इसके पश्चात आता है जो स्फुटन है वह लंबवत है और अधोजायांगी, क्योंकि पुष्प जो है हमारे पास में सुपीरियर है इसलिए ये जायांग के नीचे से उत्पन्न होंगे। इसके बाद करेक्टर आता है हमारे पास में गाइनोशियम या जायांग का। जायांग की संख्या 1 से अधिक तक हो सकती है। एपोकार्पस या व्युत्पत्ति अर्थात सभी कार्पल्स, सभी जायांग एक दूसरे से स्वतंत्र है, ऊर्ध्ववर्ती, सुपीरियर पोजीशन में है, अर्थात जायांग को छोड़कर शेष सभी भाग जायांग के आधार से उत्पन्न हुए हैं। जायांग का जब टीएस निकाला जाता है, अनुप्रस्थ काटा जाता है, तो ऐसा दिखाई देता है कि इसके अंदर बीजांड न्यास सीमांत प्रकार का है। एम्ब्रियोलॉजी में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सीमांत बीजांडन्यास है, ऊर्ध्ववर्ती। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि इस फैमिली में वेरिएशंस पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए हमने 2 फ्लोरल फार्मूला लिखा है इसके अंदर। रेननकुलस एक कुल है जिसके नाम पर इस फैमिली का नाम पड़ा, रेननकुलेसी। उसमें ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, 2 ब्रैक्टियोल्स पाए जा रहे हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, हर्मेफ्रोडाइट है, मेल व फीमेल दोनों हैं। क्योंकि के सी दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं इसलिए हमने इसमें टेपल पी वर्ड यूज़ किया है। 5 + 5 टोटल 10 है। ए इंडेफिनेट है, जी इंडेफिनेट है और सुपीरियर है। दूसरा उदाहरण लिया हमने डेल्फिनियम का, जिसमें फ्लावर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट और जाइगोमॉर्फिक है। हर्मेफ्रोडाइट है, मेल व फीमेल दोनों हैं। पी 5 ही पाए जा रहे हैं, एक ही चक्र में है। ए इंडेफिनेट है, जी 1 से इंडेफिनेट तक पाई जाती है और सुपीरियर पाई जाती है। इस कुल को हम एक पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रेननकुलस का पुष्प चित्र लिया है जहाँ पे फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है। पुष्प चित्र में दिखाई दे रहा है 2 ब्रैक्टिएट, 2 ब्रैक्टियोल्स, 5 + 5 टेपल्स हैं, स्पायरली अरेंज्ड एंथर व गाइनोशियम है। तो इस प्रकार से रेननकुलेसी फैमिली में ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। अब इसके पश्चात इसकी आर्थिक वनस्पति भी देखते हैं। रेननकुलेसी फैमिली के अंदर आर्थिक वनस्पति में अधिकतम इसकी इम्पोर्टेंस इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स को लेकर है, जो पादप शोभाकारी पादप हैं, जो कि सजावटी कार्य में आते हैं। इसका उदाहरण हमने लिया है रेननकुलस एशिएटिकस व रेननकुलस
म्यूरिकेटस, इन्हें सामान्य रूप से हम बटरकप भी कहते हैं। तीसरा ऑर्नामेंटल प्लांट है डेल्फिनियम एजेसिस, सामान्य रूप से इसे लार्क्स पर कहा जाता है। चौथा है क्लीमेटिस वर्जीनियाना, जिसे हम ट्रैवलर्स जॉय कहते हैं। दूसरी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसके मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर के है। पहला उदाहरण लिया हमने एकोनिटम कैज़बैंथम, जिससे एकोनाइट नामक औषधि प्राप्त होती है, जिससे गठिया या रूमेटिज्म का उपचार किया जाता है। दूसरा है हमारे पास में सिमिसिफुगा रेसिमोसा, इससे सिमिसिफ्यूजिन नामक औषधि प्राप्त होती है, जो कोरिया नामक रोग के उपचार हेतु काम में ली जाती है। और तीसरा उदाहरण हमारे पास में नाइजीला सेटाइवा, जिसके बीज खांसी व ज्वर के उपचार हेतु काम में लिए जाते हैं। शेष अगले लेक्चर में।